हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। राधे राधे। शाम का टाइम हो रहा है। देव उठनी 11 की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फिर से ब्लॉग किचन से ही शुरू हो रहा है। एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखा रही है आपको। बस ये एक छोटा सा ब्लॉग है। इसमें मैं एक मिठाई बना रही हूँ। मावा ले लेना है हमको, ऐसे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। मैंने तो ये करीब आधे किलो से कम था, मतलब 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा था। इसमें ऐसे 2-3 मुट्ठी मैंने लेके रख लिया था। और मतलब इसके साथ मैंने मल्टीग्रेन आटा मिक्स किया है, क्योंकि सिर्फ मावे की मिठाई बनाएंगे ना तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज करके। और थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाता है। तो एक पूरी लोई पे 1 चम्मच के करीब आटा मिलाया है मैंने। अपना गेहूं का आटा भी आप मिला सकते हैं, उसमें भी वैसा ही टेस्ट आता है, सेम टेस्ट आता है। हम लोग क्या है, मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं ना, इसलिए वो मिला दिया है। जो अपन खा रहे हैं वो मिलाइए आप। तो ये इस टाइप से आप लड्डू बन जाना चाहिए, हाथ से पकड़ के ऐसे हो जाना चाहिए। ये रेशियो सही रहता है एकदम। तो बस ये मैं बार बार करके देख रही थी कि सब ठीक है क्या करके। तो बस ये 3-4 बार ऐसे बना के आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। और आप फिर शक्कर की चाशनी कर लीजिए। और शक्कर की चाशनी भी 1 कटोरी के करीब मैंने पानी लिया है, और 1 ही कटोरी मैंने देसी खांड यूज़ कर रही शक्कर की जगह। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या है कि मतलब जिन लोग को शुगर पेशेंट है ना, उन लोग के लिए भी फ़ायदा करेगा। और जिनको शुगर नहीं है ना, उनको एकदम से शुगर होता भी नहीं है। देसी खांड वैसे खा सकते हैं शक्कर की जगह, उसका मतलब ये जगह आप ले सकते हैं। तो बस ये मैंने ले लिया था, 1 कटोरी के करीब लिया था। और अच्छे से इसको, जैसे शक्कर की चाशनी बनाते हैं ना हम लोग, 1 तार की चाशनी, इस टाइप से 1 तार की चाशनी बन गई थी। 1 तार से थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बस उसमें मैंने ये मिला लिया था, जो मैंने आटा और मावा मिक्स करके रखा है ना। आटा भूंज के भी आप ले सकते हैं, पर मैंने आटा भूंजा नहीं था, सिंपल ही आटा ले लिया था। बस उसको मिला मिला के आप देख लीजिए, और फिर देखिए आप, बहुत ही बढ़िया बनता है। इस टाइप की मिठाई बन जाएगी। और उसको खूब चलाना रहता है आपको, झाग आने तक चलाते रहिए चलाते। जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना, तब जाके आप गैस को ऑफ़ करिए, और तुरंत गरम गरम प्लेट में पलट लीजिए। इतना वीडियो मैं निकाल नहीं पा रही थी, इसलिए डायरेक्ट ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए। अक्षु अपना गया हुआ था दोस्त के यहाँ, ये भी थे नहीं घर पे, तो मैंने कहा चलो अपने हिसाब बना लूँ। और बस इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए फ़ैन में। और वैसे तो मौसम ठंडा हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही रख देंगे ना, आधे घंटे में गाढ़ा हो जाता है बर्फ़ी जैसे। फिर इसको काट लीजिए। बाहर की तैयारी करूंगी। बाहर तुलसी का जो गमला है ना, उसको रखूंगी और ये गन्ना लेके आएंगे। तो बस पूजा करेंगे और फिर सब लोग खाना खाएंगे। येलो कलर की साड़ी पहन ली है, क्योंकि आज पूजा करेंगे। तो येलो कलर विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय कलर है, इसलिए आज येलो पहनना बहुत अच्छा शुभ है। तो मैंने येलो पहन लिया है। पूजा की तैयारी में भी टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट लग ही जाता है। एक एक करके सामान लेके आना पड़ेगा, अगर अकेले हम करेंगे ना तो टाइम इतना लग ही जाता है। तो मैं सोची कि चलो गमला वगैरह बीच में थोड़ा सा पानी से मैंने सवेरे तो धो ही लिया था, पर फिर भी गमला रखने के पहले पहले, कई बार क्या चप्पल जूते से हम लोग वहाँ से निकलते रहते हैं ना, इसलिए पूजा करने के पहले पहले थोड़ा सा ऐसे पानी का छींटा मार के मैंने गमला रख लिया था। उसी में छोटा सा गमला ही लेती हूँ मैं हर बार, और पूजा के लिए रखती हूँ अलग से गमला। तुलसी के तो बहुत सारे पौधे हैं, बड़े वाले भी हैं छोटे भी हैं, और कई तो नीचे भी लगे हुए हैं, पर एक गमला मैंने अलग ही रखा हुआ है। बस उसमें चुन्नी या लाल कपड़ा कुछ भी आप बांध सकते हैं। चुन्नी मेरे पास थी नहीं, लेके तो आई थी नवरात्र में, पर वो मैंने देवी जी, काली जी और पीछे मंदिर के लिए चढ़ा दिया था। तो फिर मैंने सोचा लाल कपड़ा नया रखा है मेरे पास, तो वही मैंने उनको उड़ा दिया था। तो उड़ाना ज़रूरी है बोलते हैं तुलसी जी को, ऐसे ओपन नहीं रखना चाहिए ऐसे कर। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा चलो रखा है नया। तो फिर बस उसको उनको उड़ा के फिर गन्ना लेके जैसे ही आए ना, वैसे ही हम लोग ने उनको बांध दिया था उनके बीचों बीच। और सालिग्राम रख लेते हैं, लड्डू गोपाल भी रखते हैं हम लोग साथ में। हर साल हम लोग के यहाँ वैसे ही रिवाज है, इनको दोनों को रखते हैं साथ में, और फिर हम लोग पूजा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे तो मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, पर सिंपल जैसे जो पूजा होती है ना, वो पूजा हम लोग करते हैं। फिर वहीं हम लोग आरती करते हैं। पूजा करने के बाद फिर उनके परिक्रमा लगाते हैं, और 7 परिक्रमा रहता है। तो बस तीनों ने कर लिया था, अच्छे से पूजा हो गई थी। फिर जो पटाखे बच जाते हैं ना दिवाली में, वो ज़रूर हम लोग फोड़ते हैं। इस बार अक्षु कह रहा था मम्मी अलग से और ले आएंगे, क्योंकि ज़्यादा बचे नहीं हैं। पर वही है कि हम लोग ये बोलता ज़रूर है, फोड़ने की किसी को हिम्मत नहीं होती। सब थक जाते हैं, अपने अपने काम में सब बिज़ी रहते हैं ना, तो सबकी हालत बैंड हो जाती है उस दिन। बहुत से पटाखे बचे थे, फूलझड़ी, बम और चक्री भी थी। तो बस वही सब हम लोग ने जलाए थे। सब तैयारी हो गई है। दीपक भी निकाल के उसमें तेल वगैरह भर के मैंने सब रख दिया है। और बस ये जैसे ही आएंगे वैसे ही तैयारी, मतलब हम लोग पूजा कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है ना।
हर बार क्या है कि गन्ना लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग क्या तैयारी करते हैं। आज क्या करा मैंने, सारी तैयारी करके रख लिया है। अब ये जैसे ही आएंगे ना, बस वैसे ही पूजा शुरू कर देंगे। इसके बाद मैं खाना खाऊंगी, एक ही टाइम खाना खाऊंगी। सुबह से मैंने खाया नहीं कुछ भी, फलाहार वगैरह कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट अब खाना ही खाऊंगी। और व्रत करना बहुत अच्छा रहता है, शुभ रहता है। एकादशी है, साल का सबसे बड़ा एकादशी है। पूजा संपन्न हो गई, टाइम से पूजा हो गई थी। व्रत करना ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी ही है, कर लें तो बेटर है, और नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग भाव से पूजा कर लें अच्छे से। बस वही चीज, मैटर तो वही रहता है, भगवान वही देखते हैं कि कितने भाव से ये कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ये क्या एक एक चीज़, मतलब कभी शंख ही भूल गए, कभी कुछ छोटा मतलब पानी का वही भूल गए, लोटा ही जल लेके आना ही रखना ही भूल गए। तो यही सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें भूलते हैं ना, इसलिए बस वही सब चीज़ें रखना पड़ता है एक एक करके। सब कुछ रख लिया, लास्ट में पता चला आरती की बुक ही नहीं है। तो वही है, एक एक देख देख के सारी चीज़ें मैंने रख लिया था। फिर इन लोग आए जल्दी से, फिर पूजा करी। अक्षु तो पहले ही आ गया था, ये भी जल्दी आ गए थे, टाइम नहीं लगाया था। इनने बोला था मैं आते आते गन्ना भी ले आऊँगा, जहाँ से आते हैं ना वहाँ रास्ते में बहुत मिलते हैं गन्ने। तो ठीक है, मैंने कहा अलग से फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये लेके आ गए थे और बहुत अच्छे से पूजा हुई थी। देवों को उठाने के गाने भी गीत गाए थे हमने। तो बस सब हो गया अच्छे से। फिर पटाखे जो रखे थे ना, फिर इन्हें बोला कि चलो मम्मी फोड़ते हैं करके। मैंने कहा चलो, मैंने भी 2-4 जलाए थे, पर वही है कि मैं वीडियो मोबाइल हाथ में लेके खड़ी हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा आया ही नहीं होगा, इन्हीं लोग का आ रहा होगा। तो बस अच्छे से हो गई। अब एक के बाद त्योहारें तो लगी रहती है हम लोग की, साल भर कुछ ना कुछ त्यौहार चलता रहता है और अच्छा भी लगता है, अंदर से एक एक्साइटमेंट रहता है। अब क्रिसमस की तैयारी करेंगे, न्यू ईयर की तैयारी करेंगे। अब बस वो 2 ही है जो बिल्कुल पास पास हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।